क्या बात है साहब जी, काफी दिनों बाद याद किया। मैं तो कितने दिनों से आपकी राह देख रही हूँ। भूल गए हैं क्या? सही कहा आपने। मेरा तो ये मानना है कि मेरे माई बाप तो सिर्फ आप ही हैं। हाँ धर्म बाबू, उस घर पर नहीं, नए घर पर। वो आप ही ने तो खरीद के दिया। अरे बस भी कीजिए, बहुत मजाकिया हैं आप। शाम को आप आइएगा जरूर। मैं आपके इंतजार में पलके बिछाए बैठी रहूंगी धर्म बाबू। आइएगा। सैया जी ले गए बाजार में दिया धक धक। हाय मेरे सैया आ गए। सैया जी काफी दिनों के बाद देख रही हूँ तुम्हें। हाँ ए हंसा, मेरी दीदी कहाँ है? सैया जी। हाँ, दीदी। हाँ, दीदी सैया जी आए हैं। ए चिची, चल भागने। कितना प्यारा है। अरे मुझे छोड़ दे यार, हाथ जोड़ता आओ हूँ। ना सैया जी, आओ ना। धर्म बाबू, क्या बात है, शाम को आने वाले थे, इतनी जल्दी आ गए आप? क्या बताऊँ, बहुत भूखा हूँ वसुंधरा। ओह, उसका इंतजाम तो मैंने कर रखा है, कोई कमी नहीं होगी। जाइए अंदर और अपने भूख को मिटाइए। जाइए ना, सब कुछ तैयार है। दिल खुश हो जाएगा आपका, वसुंधरा का वादा है। मैं जानता था तुम सब तैयारी करके रखोगी। बिल्कुल, आपके शौक से मैं वाकिफ हूँ ना। ए, कल्याणी कैसी हो? क्यों रे, अवंती क्या कर रही है? उसने खाना खाया? दीदी वो खाना नहीं खा रही है। नहीं है ना, शुरू में ऐसा ही करेगी, बाद में आदत पड़ जाएगी। सोने की चिड़िया है वो हमारे लिए, इसलिए तो यहाँ लाकर रखा है उसे। शांता कहाँ है? अंदर है दीदी। शांता, शांता। क्या हुआ इसे? दीदी इसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, ये खून की उल्टियाँ कर रही है। ये बेकार का कचरा हमारे किसी काम का नहीं, इसे उठा के बाहर फेंक दो। दीदी नहीं दीदी, मैं यहीं रहूंगी, मुझे खाना दो दीदी, डॉक्टर को दिखा दो दीदी। चल हट। क्यों दिखाए तुझे डॉक्टर को? हाँ दीदी मुझे मत भेजो, मुझे यहीं रहने दो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी, दीदी मुझे मत भेजो, दीदी प्लीज मुझे मत भेजो, मैं यहीं रहूंगी दीदी। डॉक्टर और दवाइयों पर खर्चा करने की नौबत आ चुकी है, यानी कि तेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। अब तू रोड पे घूमने वाली भिखारी बन चुकी है। चल निकल यहाँ से। मेरी इज्जत के साथ खेलकर लाखों लाखों कमा चुकी हो ना दीदी, अब मुझे यहाँ से निकाल रही हो। क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत? चल निकल, निकल, इसे निकाल के बाहर फेंक दो। दीदी तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ दीदी। अरे काहे की दीदी? छोड़ दो मुझे, मुझे मत भेजो। क्या बात है बंदी, खाना क्यों नहीं खा रही हो? ये सब बातें दिल में मत रखना बेटी। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तुझे आदत पड़ जाएगी गुड़िया। इस तरह भूखे पेट रहेगी
तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना, और जवानी चले जाने के बाद किसी काम की नहीं रह जाएगी बेटी, क्योंकि वैसे भी तू बहुत ही पतली है और बहुत सारी बातें तू जानती नहीं है। अपना ध्यान रखना सीख ले, जा जाकर खाना खा ले। छी, ए मासूम भोली लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाली तू कैसी औरत है तू? हाँ, औरत का मतलब जानती है? छी, तेरे जैसी औरत को जीने का कोई हक नहीं है, तेरा जीना ही बेकार है। छी, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी माँ, बहन, दीदी सब लोग यही काम करते हैं क्या? अरे कहाँ जा रही है? रुक, पकड़ो उसे। अवंती, चलो चलते हैं। पर कहाँ? बताता हूँ ना, चलो। हैदराबाद में एक जॉब करने वाली लड़की के साथ 4 लोगों ने मिलकर बेरहमी से रेप कर दिया। उनका पीछा पुलिस कर रही है। सुनिए, नाश्ता कर लीजिए ना। राधिका, एक जॉब करने वाली लड़की के साथ 4 लोगों ने मिलकर बड़ी बेरहमी से रेप कर दिया। देखो कैसे दिन ब दिन लड़कियों के ऊपर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। सुनिए जी, हमारी बेटी को गए हुए 1 महीना हो चुका है, एक बार भी उसका फोन नहीं आया जी। सही बात है। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तब हर रोज शाम को फोन किया करती थी। कम से कम एक फोन तो कर ही सकती है वो। हम भैया के यहाँ जाकर सच्चाई का पता लगाते हैं जी। सही कह रही हो राधिका। जाओ तैयारी कर लो, आज शाम को ही निकलते हैं। ठीक है जी। आइए मौसी जी, आइए ना। हमारे यहाँ वरलक्ष्मी की पूजा है, तुम जरूर आना, ठीक है ना? ठीक है मौसी जी, जरूर आएंगे। तुम्हारी बेटी अभी क्या कर रही है? वो शहर में नौकरी कर रही है। अब तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। सब कुछ उस भगवान की मेहरबानी अब है। मैं चलती हूँ बेटी। हाँ, ठीक है। अरे गोपाल राव, अरे गोपाल राव। अरे भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाभी जी बहन कैसी है? मैं भी ठीक हूँ भाभी। आइए बैठिए। गोपाल राव नहीं है वो क्या? जरा बाहर गए हैं भाई साहब, आ जाएंगे। हाँ, अच्छा। वो देखिए आ गए हैं। पता नहीं क्या पंचायत है इसकी तो। अरे कितना वक्त हुआ आए हुए? अरे अभी ये आया क्या हाल हूँ। बना रखा है तुमने अपना? पहले कैसा था और अब कैसा हो गया? अरे गोपाल राव, जायदाद गवाकर सब कुछ खो देने के बाद एक बेटी ही तो बची है, वही एक सहारा है। अवंती को गए 1 महीना हो गया और उसने अभी तक एक फोन भी नहीं किया मुझे। जब कॉलेज में थी तो हर रोज शाम को जिम्मेदारी के साथ एक फोन तो करती थी मुझे। अपनी माँ से और मुझसे बात किया करती थी। उसने कोई फोन तुझे किया क्या? जब मुझे ही फोन नहीं किया उसने तो तुम्हें क्या करेगा? आजकल के जमाने के बच्चे ऐसे ही हैं। भाभी, हम एक बार शांता के घर जाते हैं, हमारी अवंती के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है भाभी जी, चलते हैं। मैं और भाभी जी शांता के घर से होकर ठीक है, आते हैं। जाओ। ठीक है, जाओ। बहुत घबराहट हो रही है यार। ये क्या भाभी, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। चलिए देखते हैं। सुनिए सुनिए, हाँ, शांता के घर में ताला वो क्यों तो लगा यहाँ है? से कब से खाली करके चले गए। हाँ? उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। भाभी, हमारी अवंती का क्या हुआ होगा? वो कहाँ होगी? भाभी, भाभी क्या जी, हुआ होगा भाभी उसे? जी चिंता मत कीजिए, घर भाभी, चल के बात करते हैं। अवंती को कुछ नहीं होगा। चलिए चलिए ना, आइए। मेरी अवंती। छोटी लड़कियों का रेप करोगे साले? तुम लोगों से ये सच कैसे उगलवाना है मैं जानता हूँ। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या बात है गोपाल राव जी, यहाँ कैसे आना हुआ? बैठिए। ये मेरे बचपन का दोस्त है सर, नाम राजशेखर है, आनंदपुर नमस्ते। से। इसकी बेटी अवंती MBA पास है सर। ये उसकी नौकरी के लिए मेरे पास आए थे। यही है वो जो आपकी बेटी को लेकर गई है? हाँ सर, बिल्कुल यही है।
यही है सर जो मेरी बेटी को लेकर के गई थी, यही है सर। ये तो बहुत बड़ी 420 है। गांव की लड़कियों को अपने झांसे में फंसाकर ब्रोकर्स को बेच देती है। इस पर तो अब तक 36 केस दर्ज हो चुके हैं। हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसे बुरी तरह ढूंढ रहा है। सर कुछ भी करके मेरी बेटी को वापस लौटा दीजिए सर। वो मेरी इकलौती बेटी है सर, वो मेरी जान है सर। चिंता मत कीजिए, हम जरूर ढूंढेंगे। आपकी बेटी को आपके पास जरूर लेकर आएंगे। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सर, मेरी बेटी मुझे चाहिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, मेरी बेटी। आपकी बेटी जरूर मिल जाएगी। कांस्टेबल, इनकी FIR दर्ज कर लो और इनके सिग्नेचर ले लो। ठीक है सर, मेरे साथ आइए। तो हम आइए। चलते हैं इंस्पेक्टर साहब। ठीक है। चलता हूँ सर।